हाँ जी, आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हाँ प्रभु जी, मैंने आपसे बात की, उस हिसाब से अब मुझ में ऐसा कुछ जो है, जो आपको दिखाई दे रहा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम्म। उस स्थिति में जाने के लिए वो मुझे रुकावट हो रही है, तो उसके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, आप पूछिए, मतलब कि आपकी अनुभूति क्या है, आप कौन सी अवस्था में जा चुके हैं, ये सारा कुछ जो है आप हमें वर्णन करके बताइए। हाँ, मैं प्रभु जी अब ध्यान में जब बैठती हूँ तो हाँ जी। पहले तो सब सबकॉन्शियस माइंड के थॉट आने लगते हैं। हाँ, लेकिन वो हम्म। दूरी, उससे मैं दूरी महसूस करती हूँ, उतने पास नहीं रहते हैं। धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस माइंड के जो थॉट है वो अपने आप बंद हो जाते हैं। तो सिर्फ अब जब कॉन्शियस माइंड के सब थॉट चलने लगते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि अब कॉन्शियस माइंड की भी जरूरत नहीं है। तो मैं उससे ही ऊपर चली जाती हूँ, तो नो माइंड स्थिति में जाती हूँ। वहां पे सिर्फ आनंद ही आनंद, पूरा सुकून, पूरा पीस, पूरी शांति, उसको मैं शब्दों में नहीं वर्णन कर पा रही हूँ। और उस हाँ जी। स्थिति से मैं बाहर भी आना नहीं चाहती। तो हम्म। ऐसी अब ऐसी मेरी स्थिति है। और उस स्थिति में मैं हाँ जी। हर पल, हर क्षण और 24 आवर्स उसी स्थिति में रहना चाहती हूँ। अद्भुत है। तो देखो कैसा है कि ये जो अवस्था है बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर होश रहता है। यहाँ पर आपने कहा कि सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, फिर वो सुप्रा कॉन्शियस में वो अवस्था में जाते हैं, है ना। ये सही जो रास्ता है, आप सही रास्ते पे जा रहे हो, एकदम परफेक्ट है। वहां पर आपने कहा कि वहां पर से आनंद बरसता है, और उस अवस्था में कुछ भी नहीं रहता है। उस अवस्था का वर्णन किया नहीं जा सकता है, उस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और उस स्थिति इतनी आनंददायक है कि वहां से निकलने का मन नहीं हो रहा है, और चौबीसों घंटे उसी में ही रहने का ऐसा हो रहा है कि चौबीसों घंटे उसी में ही ठहरा जाए। ये आपका अनुभूति है ना। हाँ प्रभु जी। तो ये एग्जैक्टली सही है कि जहां पर आप सबकॉन्शियस, फिर कॉन्शियस, फिर सुप्रा कॉन्शियस, मतलब कि वो जो होश का जो लेवल है ना वो बढ़ता रहता है। अद्भुत बात है। और वो आनंद का लेवल भी बढ़ता रहता है, ये भी अद्भुत बात है। और वहां पर कुछ भी नहीं होता, यानी मन से पार की अवस्था। सारा कुछ झमेला मन में ही है ना। अब देखो तो सारा झमेला मन में ही है, सारा संसार मन में ही है। यानी संसार से पार की अवस्था, उसकी बात कर रहे हो आप। तो बड़ी अद्भुत स्थिति है। अब यहाँ पर जो है दिक्कत क्या हो रही है कि वापिस आना पड़ता है उस अवस्था से, ऐसा। क्योंकि संसार नहीं, जो व्यवहार करते हो। हाँ बराबर है। लेकिन जब मैं कार्य करती हूँ कुछ फिजिकल या उस टाइम, तो उस टाइम मुझे वापस आना ही होगा। लेकिन जब हाँ जी। वापस मैं देखती हूँ तो फिर वापस उसी अवस्था में चली जाती हूँ। ये अच्छी बात है। देखो जैसे कैसा है कि जब हमें कुछ कार्य करना है तो वो कॉन्शियसनेस वो रहता है उस टाइप का। यानी वो अवस्था में रहते हैं, वो अवस्था बनी रहती है, और वहां से नीचे उतरकर आप कार्य करते हो और फिर वापस उस अवस्था में स्थित हो जाते हो। इस प्रकार से आपको भी लगता है और बाहर वाले को भी लगता है कभी कभी। लेकिन हकीकत में ये है कि वो अवस्था हमेशा बनी ही रहती है। ये आपको पता नहीं है। यहाँ पर होश लाना है कि वो अवस्था हमेशा बनी रहती है। सिर्फ आप जब कार्य करने आते हो तब ध्यान कार्य में रहता है।
अब आपको जो है ना, हम्म। ये समझना है कि कार्य ध्यान में भी जो कार्य के ऊपर भी ध्यान रहे, यानी संसार व्यवहार में भी, और ध्यान यहाँ पर भी रहे वो अवस्था में भी, यानी दोनों जगह पर आपका ध्यान एक ही समय में रहे, इतना आपको और होश पूर्वक प्रैक्टिस करनी है ना। तब आपको जो कनेक्शन है ना वहां से और फिर संसार में, यानी एक चैनल सीधा सीधा हो गया कि आप जो है ना अब बटे हुए नहीं हो। आप समझे? तो फिर हाँ संसार प्रभु आपके लिए उस तरह से मिट जाएगा और सिर्फ वो स्थिति रह जाएगी, है ना। तो इतना थोड़ा सा चीज जो है उसको और थोड़ा इम्प्रूव करना है, कि वो होश उसको और बढ़ाना है, यहाँ पर भी और वहां पर भी। तो दोनों जगह पर ध्यान ले जाओ, दोनों जगह पर होश ले जाओ, और दोनों जगह पर समझदारी ले जाओ। क्योंकि सिर्फ वो स्थिति है और समझदारी नहीं है तो भी गड़बड़ हो सकती है। तो समझदारी दोनों जगह पर जरूरी है, संसार व्यवहार में भी और उस स्थिति में भी। तो इतना आपको होश पूर्वक करने की आवश्यकता है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो आप? हाँ, वो जो आखिरी अवस्था है निर्वाण की, तो उसमें अब मेरी कौन सी बाधा आ रही है? देखो, वो उसका प्रकाश आपको मिल गया है, जिसको निर्वाण कहते हैं, जिसको अंतिम अवस्था कहते हैं, उसका प्रकाश आपको मिल गया है। उसकी झलक, उसकी किरण आपको मिल गई है। आप कभी भी उस अवस्था में जा सकते हो, बड़े सहज रूप से, है ना। यानी वो अवस्था समझो निर्वाण के जैसी है। उस अवस्था में चौबीसों घंटे रहने का आपको कहा जाए तो भी कर सकते हो। और आपने कहा था कि वो जो रीढ़ की हड्डी और वहां से पूरा स्पाइनल कोड में जो है वो एक एनर्जी और उसका अनुभूति वगैरह सब हो रहा है, ये कुंडलिनी शक्ति का भी जो है अ, वो शक्ति का ही प्रभाव से आपके शरीर में जो भी बदलाव हो रहे हैं वो उसकी वजह से होता है। ये हमारे हार्मोनल सिस्टम पे भी इफेक्ट करता है, बाकी के सारे सिस्टम ऑर्गन जो है उसके ऊपर भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होंगे। आपका वेट लॉस होगा, ये वो बहुत कुछ होगा, पेन रहेगा, कहीं कहीं झुनझुनी रहेगी, बहुत सारा कुछ रहेगा। लेकिन उसको साक्षी भाव पूर्वक आप सिर्फ देखना, साक्षी रहना उसका। ये होगा, ये जरूरी है, और कोई बात नहीं, उसको नमस्कार कर देना, उसका रिस्पेक्ट कर देना बस, है ना। तो ये सारा होगा, और वो जो निर्वाण की स्थिति आप बता रहे हो, वो निर्वाण की स्थिति, वो बुद्ध वाली स्थिति, लेकिन अगर उसमें समझदारी नहीं है तो वो पूर्णत्व को उपलब्ध नहीं होती। आपको झलक तो मिल गई, किरण मिल गई, वो प्रकाश दिख गया, और वो स्वाद भी आ गया निर्वाण का, लेकिन वो अभी अधूरा है। वो परिपूर्ण रूप से अभी पूरी तरह से खिला नहीं, और उसको खिलने के लिए समझदारी और जरूरी है। होश हमने कहा वो और जरूरी है, ताकि वहां रहते हुए भी यहाँ पर सहज रूप से आप कार्य करते हो, और यहाँ पर रहते हुए वहां के और यहाँ के दोनों के परमाणु हिलते नहीं। जब आप धारण करना चाहते हो गुणों को, तो धारण कर सकते हो, और गुणों को त्यागना त्याग करना चाहते हो तो त्याग कर सकते हो। अभी वो कैपेसिटी जो है आनी बाकी है ना। तो वो कैपेसिटी भी जो है वो पूर्णत्व की ओर ले जाती है। तो ये जहां पर आप पहुंचे हो, अद्भुत अवस्था है, लेकिन और भी बाकी सारी चीजों की भी आवश्यकता है, कई और गुणों की भी आवश्यकता है ना, कई और स्किल की भी आवश्यकता है ना। तो ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, बस
बाकी ऐसा लगता है जो असत्य है वो असत्य की जगह ही है, उसको सत्य बराबर। की जगह वो नहीं लाना है। बस इतना ही पता हाँ जी। है। वो तो अपनी जगह ही रहेगा, और जैसा है वैसा ही रहेगा वो। हाँ जी। बस। हाँ जी। कोई नहीं, भगवान से प्रार्थना करते बस हैं इसमें और आप आगे बढ़े। आपका आशीर्वाद हो। वो जो चाहते हैं, हाँ जी, वो जो चाहते हैं वैसे आप बन जाओ। ठीक है। नमस्ते नमस्ते। हाँ, हाँ, प्रणाम। हाँ जी। प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न रहेगा तो बता सकते हैं। प्रश्न तो नहीं है प्रभु जी, मेरा अनुभव है आज का। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी, आज सुबह हम लोग कल हमारा वो था, एकादशी व्रत था। तो आज सुबह हम हम्म। लोग आरती करने के लिए, आरती और पूजा करने के लिए बैठे तो आरती से पहले मैंने जो है गुरु जी को स्थान दिया हृदय में। और जो है हम्म। फिर पूजा वगैरह के लिए थाल वगैरह सजा के सब पूजा शुरू किया। जब पूजा हम्म। शुरू किया तो गुरु जी बैठे वहां आसन पे। गुरु जी को बिठाया, पूजा शुरू हो गई। पूजा के बीच में ही मेरा एकाएक हम्म। ध्यान गया गुरु जी की तरफ, तो देखा कि गुरु जी नहीं थे वहां पे। वहां भगवान श्री हरि विष्णु, उनके हाथ में, जहां पे मैंने गुरु जी को बिठाया था, गुरु जी ही भगवान श्री हरि विष्णु के रूप में दिखने लगे। शंख चक्र गदा पद्म, और वही स्थिति। पहले बैठे रहे, उसी तरह से खड़े रहे, फिर काफी देर खड़े, पूजा के दौरान पूरी तरह से खड़े रहे। फिर पूजा जैसे हम्म। ही खत्म हुई तो फिर बैठ गए, और जो भगवान विष्णु की जो ऐसे मुद्रा है उसी मुद्रा में लेटे रहे काफी देर तक। तो हम्म। प्रभु जी, आज अनुभव हुआ कि गुरु और वो परम ब्रह्म परमात्मा एक ही हैं। तो प्रैक्टिकली आज आपके दया दृष्टि से अनुभव हुआ। हाँ जी, ये होता है कि जैसे जैसे आपकी दृष्टि खुलती है, जैसे जैसे गुरु जी की करुणा, प्रसन्नता, कृपा बरसती है, वैसे वैसे आपकी अलग अलग लेवल की जो है ना स्थिति बनती है और आवरण सारे हटते जाते हैं। हाँ देखो, तो एकादशी व्रत, उसका कितना पावर है ये आपको पता नहीं है। धीरे धीरे आपके सारे आवरण हटते जाएंगे और जी प्रभु जी। वो जो दृष्टि है, दिव्य दृष्टि, वो आपको उपलब्ध होने लगेगी। जी प्रभु जी। तो सही जा रहे हो, अद्भुत जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, ये अनुभूति आपको होगी। जी प्रभु जी। और भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अब देखो, इसमें आपको कैसा होगा कि अब तो जो है ना, हर पल वही दिखेंगे, बंद आंखों से भी दिखेंगे और खुली आंखों से भी दिखेंगे। और जी प्रभु अगर आप कुछ कर रहे हो, उसकी उपस्थिति महसूस होगी, परमात्मा की उपस्थिति महसूस होगी आपको। जी प्रभु यानी आपके पास खड़े हैं, है ना, आपके आसपास ही है, जी। वो एनर्जी आपको महसूस होगी। परमात्मा, परब्रह्म हमेशा आपके साथ रहेंगे, ऐसा अनुभूति होगी। ये जी बहुत प्रभु उच्च जी। अवस्था है। हाँ। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ निर्दोषता में ठहर जाना है। निर्दोषता में ठहर जाना है। निर्दोष जी दृष्टि, प्रभु जी। निर्दोष बुद्धि, उसको जब आप उपलब्ध हो जाते हो, तब ऐसी अनुभूतियां होती हैं। और परब्रह्म परमात्मा में अगर निष्ठा है पक्की, गुरु में निष्ठा है पक्की, आपका काम हो गया। उसके बाद में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ हो गया। ठीक है और कुछ प्रभु जी। पूछना चाहते हो? और प्रभु जी, जनरली मैं नाम साधना ही करता हूँ, सांस पे नाम चलता है, और सांस का साक्षी रहता हूँ। तो थॉट वगैरह तो बहुत ही कम आते हैं, मोस्टली हाँ थॉटलेस ही जी, रहता है। अच्छी बात लेकिन है। जब ध्यान पे बैठता हूँ तो ध्यान में साइलेंस भी बहुत फील होता है, लेकिन प्रभु जी आनंद फील नहीं होता।
हाँ, देखो, आनंद तो तब फील होगा जब प्रत्यक्ष प्रकट परब्रह्म परमात्मा, प्रत्यक्ष गुरु में जब निष्ठा बढ़ने लगी, तब आनंद आएगा। उसके बगैर आनंद नहीं आएगा। तब तक तो जो है ना, जो हमने पहले अभी डिस्कस किया था ना, वो स्थिति रहेगी, जी प्रभु शून्यता जी। वाली स्थिति रहेगी, जहाँ हम्म। कुछ भी नहीं है ऐसा स्थिति रहेगी। लेकिन हम्म। आनंद नहीं रहेगा। आनंद तो निष्ठा से, उपासना से बढ़ेगा। जी प्रभु जी। भगवान की उपासना से आनंद बढ़ता है ना, और वो धीरे धीरे बढ़ेगा। हम्म। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। जहां पर हो आप, ठीक है, इससे और आगे बढ़ना है। उपासना, निष्ठा, श्रद्धा, ये और पक्की करनी है। जैसे जैसे ये और पक्का जी। होता जाएगा, आनंद, वो आत्मा, आत्मा का आनंद होता है, और फिर परमात्मा का आनंद होता है। ये भी जो है एक लेवल होता है उसका अलग, वो भी आपको अनुभूति में आएगा। और सारे दिव्य गुण जो परमात्मा के हैं, वो भी आने लगेंगे। तो ठीक है याद प्रभु जी। रखना, तो पात्र धीरे धीरे बन ठीक। रहा है, और वो सारी चीजें भी धीरे धीरे उतरेगी। तो श्रद्धा पूर्वक, धैर्यता पूर्वक इसमें आगे और बढ़ना है, अपेक्षा रहित रहना है। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी। बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अहो भाव। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ठीक। हाँ जी। तो बुद्ध सिर्फ शून्य की बात करते हैं। बुद्ध जो हैं वो सिर्फ शून्य की बात करते हैं, ना वो ब्रह्म की बात करते हैं, ना पर ब्रह्म की बात करते हैं। तो क्या इसका हम्म। अर्थ ये है कि उन्होंने अंतिम सत्य को नहीं जाना है? देखो, ऐसा नहीं। ब्रह्म, आत्मा और परब्रह्म और ये सारी चीजें जो है ना, उस वक्त दिमाग में बैठ गई थी लोगों को। जी। यानी मैं आपको कहूं कि अमोल भाई आप कौन है, तो आप क्या कहोगे? मैं आत्मा हूं। अब ये जो आपको पता नहीं है, लेकिन किसी ने कहा है कि मैं आत्मा हूं। ऐसे ही मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मेरा ये है, मेरा वो है, ये सारा कुछ जो है ना, वो सारी की सारी चीजें जो है ना, बाहर से डाली गई। मान्यता। अब जब बाहर से डाली जाती है ना, तब आदमी बेहोश हो जाता है, वो होश में नहीं रहता। बुद्ध भगवान ने जो कार्य किया ना, वो होश में लाने के लिए था। जब हम आपको कहते हैं ना कि आप कौन हो, और आप कहते हो ना कि मैं तो आत्मा हूँ, बस उसके बाद में वो सेंटेंस खत्म होने के बाद में आप सो जाते हो। बुद्ध ने कहा ना कि न आत्मा है, न ब्रह्म है, ये नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ शून्य है। तब आप जी। सोचने लगते हो, तब आपके भीतर चिंतन मनन चलता है कि वो शून्य क्या होता है, कैसा होता है। तब आप जागृत होते हो, तब आप होश में आते हो। ये उनकी टेक्निक थी, है ना। तो उन्होंने जो कहा शून्य, यानी नेति नेति, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, जो बचता है वो, है ना। मैं, फिर मैं हूं, ये सारा निकल जाता है, फिर है भी नहीं। इस तरह से जो है ना, वो शून्य बचता है, यानी कुछ भी नहीं बचता। अब सिर्फ शून्यता में जिसकी साधना है, वो सिर्फ शून्यता को पाएगा, उसके जीवन में आनंद नहीं आएगा। शून्य तो मिल जाएगा, लेकिन आनंद नहीं आएगा। वो एक अवस्था है जहां पर आपको, मतलब उस अवस्था में जो है ना, ऐसा लगता है कि जहां पर कुछ भी नहीं है। वो अवस्था तक तो पहुंच ही जाते हो, लेकिन वो पूर्ण नहीं है, वो सिर्फ शून्य है। उस शून्य को पूर्णता देने का जो कार्य है, वो परब्रह्म की उपासना है। और जब तक परब्रह्म की उपासना नहीं होती है, तब तक वो शून्य पूर्ण नहीं होता। तब तक वो दिव्य गुण परमात्मा के उसके भीतर नहीं आते, तब तक आनंद भी नहीं आता। तो वो शून्य की वो बात कर रहे हैं, जी। है ना। तो कोई बात नहीं।
तो कुछ लोग जो है ना वो शून्य को अंतिम समझ लेते हैं, जी लेकिन वो अंतिम नहीं है, वहां से और आगे बढ़ना, है ना। जी। तो मतलब बुद्ध ने जो कभी कभी शून्य की क्या बात होता है, की। हाँ, ये देखो, अलग। कभी कभी क्या हम्म, होता है कि वो शून्य जो है ना, कभी कभी नींद जैसा लगता है, सुषुप्ति जैसा लगता है। जैसे सुषुप्ति में आनंद आता है ना, हम्म, वैसा शून्य में भी आनंद आता है। लेकिन वो एक अवस्था है, लेकिन वो आत्मा का आनंद नहीं है, याद रखें। नींद का आनंद आत्मा का आनंद नहीं है, सुषुप्ति का आनंद आत्मा का आनंद नहीं है। उससे पार की अवस्था जो है, सुषुप्ति से पार की अवस्था, जहां पर आत्मा का साक्षात्कार होता है, और वहां से जो आनंद आता है वो आत्मा का आनंद। उससे पार परब्रह्म परमात्मा का आनंद वो एक अलग होता है, और वो उपासना से होता है। आप समझे? इसे और आगे कुछ बढ़ाना चाहते हैं? जी। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमारा एक्सपीरियंस नहीं है वो, कि मैं हम्म, अहम ब्रह्मास्मि का एक्सपीरियंस नहीं है, तब तक अगर मैं खुद को आत्मा बोलता हूँ तो ये अहंकार का ही रूप है। और जिस दिन मुझे सत्य की अनुभूति होगी, अहम ब्रह्मास्मि, तब अगर मैं बोलता हूँ कि अहम ब्रह्मास्मि, तो ये अहंकार नहीं होगा फिर। मगर सामने वाले को लग हाँ, सकता है कि ये अहंकार है। हाँ, हाँ, ये होता है। और वो जो है ना, उस अवस्था में जहां पर वो अनुभूति हुई है, वहां से एक दो स्टेप्स नीचे उतरेंगे, तब आप डिक्लेयर कर सकते हो। जी वहां तो डिक्लेयर ही नहीं होता है कि ये क्या है, पता ही नहीं चलता है कि ये है क्या, इसको क्या नाम दे, है ना। जी तो वैसा होता है। तो जहां पर कुछ भी नहीं है, वो दुनिया में जो चल रहा है ना, वो सर्वस्व मानते हैं उसको। जी लेकिन वो एक पड़ाव है, हमें उससे भी आगे जाना है। जी। तो प्रभु जी। और अहम ब्रह्मास्मि और ये सारा कुछ कहने का कुछ मतलब नहीं है, हम्म, है ना। जो अनुभूति के बात है वो पूरी बात ही अलग है। फिर आप अपने वो सारे स्टेटमेंट पे हंसोगे कि ये क्या कर रहा था मैं, ये जी क्या कह रहा था मैं। ऐसा बिल्कुल। होता है वहां पर, फिर वो ये नहीं होता है, वो शब्द नहीं होते, शब्दातीत हो जाता है फिर। ऐसा है। हाँ जी, बोलिए। हाँ, तो आपने जैसे बोला कि पहले मैं हूँ रहता है, फिर मैं भी हट जाता है हूँ, और हूँ भी हट जाता है फिर। तो इस अगर ये अवस्था है तो फिर उसको कथन भी नहीं किया जा सकता, सत्य को बताया नहीं जा सकता फिर तो प्रभु जी। हमें अगर कुछ बोलना है, सत्य को बताना है, तो फिर हमेशा हाँ, लोअर लेवल पे आके ही बोलना पड़ता होगा, क्योंकि उस लेवल पे तो कोई बात ही नहीं होगी हाँ फिर। जी, हाँ जी, जी नहीं होगी, क्योंकि मैं हूँ, ये चीज ही हट जाती है। तो वो जी। जो अवस्था है, फिर वहां कौन कुछ भी नहीं बताया जा सकता। है ना। तो वो जो अवस्था है, फिर उसका साक्षी कौन कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। है ना। तो ये जो है, ये सारी बातें एक लेवल तक बताई जाती है, उसके बाद में स्वानुभूति होती जी है। वहां पर आप अकेले ही प्रवेश करते हो। देखो कैसा है, आप जब मॉल में जाते हो ना, तब वो एक दरवाजा रहता है, उस हम्म, दरवाजे में से, है ना, एंट्री में हम्म, सिर्फ आप पसार होते हो, लेकिन आपकी जो ट्रॉली है ना वो साइड से चली जाती समझ गया प्रभु। है ना। तो जी याद रखना, आप अकेले ही पसार होते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि गुरु का हाथ आपके साथ में नहीं है। हम्म, आप वहां से अकेले ही पसार होते हो, लेकिन आपका हाथ जो है ना, गुरु ने पकड़ा है, वो बाहर से जाता है। सही कहा। और फिर आप ट्रॉली पकड़ लेते हो ना, वैसे ही गुरु जो है आपको, वहां से वो दोनों की यात्रा चालू होती है। जब तक उस परब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंचते ना, तब। तो ये जो एक पड़ाव है ना, जिसमें कहा है कि जहां मैं नहीं वहां हरि, ये वो सारा कुछ, वो एक दरवाजा है, याद रखना।
अच्छा। है ना, वो जो अद्वैत वहां खत्म हो जाता है। हाँ, उससे पार की यात्रा की बात कर रहे हैं। और जो वहां पहुंचा है वही बात कर सकता है, और वो शास्त्रों में नहीं मिलेगी। हम्म। हाँ, ऐसा है। शब्दों की और शास्त्रों की भी एक लिमिटेशंस है, उसके आगे कुछ भी नहीं हाँ, बताया जा सकता। जो अनुभूति कर लेता है वही जानता है, मगर बता भी नहीं हाँ, सकते, ये अवस्था है। हाँ। तो ऐसा है, तो वहां ये जो दरवाजा पसार हो गया ना अद्वैत का, फिर वहां हम्म। शब्द मिट जाते हैं, वहां माया मिट जाती है ना। जी। और शब्दातीत ज्ञान में प्रवेश करते हो आप, सही। जहां जो ज्ञान है ना विषयातीत है ना। हम्म। यानी जब भी आप ज्ञान का उल्लेख करते हो तो किसका ज्ञान ये हो रहा है ना, किसका, ऑब्जेक्ट आ रहा है बीच में। है ना, यानी विषय आ रहा है ना। हम्म। कोई भी विषय है उसका ज्ञान हो रहा है ना, चाहे वो बिल्कुल। स्व का ज्ञान हो या पर का ज्ञान हो या जैसा भी हो, वहां पर सिर्फ ज्ञान बचता है, विषय नहीं रहता, है ना। तो जिसको केवल ज्ञान कहा है, जो महावीर भगवान ने अपनी उच्च अवस्था, उनकी टीचिंग्स जो है सर्वोच्च अवस्था, उसको केवल ज्ञान कहा, केवड़ी कहते हैं उसको, जी। है ना। वो जो दरवाजा है, वहां से जब पास होते हो, वो स्थिति है। उसके आगे की स्थिति महावीर भगवान ने नहीं बताई, बुद्ध भगवान ने नहीं बताई, लोग समझ भी नहीं पाते होंगे वो अवस्था में। है ना। और वो चीज जो है ना, वो ऐसी बात है कि आप कितना भी बताना चाहो नहीं बता पाओगे। वो तो गुरु के सानिध्य में जब हाथ पकड़ के चलोगे, तब ही वो अनुभूतियां होती है, और वो सारा कुछ होने लगता है। और फिर उसी आनंद में आप रहते हो, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर आके क्या कीचड़ वाले को बताए, ऐसा होता है। हम्म। तो ये बात है। जी। कोई नहीं, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। आप जी। सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कोटि जी, कोटि नमन प्रभु जी। हाँ जी, नमन, वंदन।